हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सुनील कुमार पोड्डा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टाइप 4 क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। A and B together can do a piece of work in 6 days and A alone can do it in 9 days. In how many days can B alone do it? A plus B कर रहा है 6 दिन में, B A अकेला कर रहा है 9 दिन में, तो B अकेला करेगा, उसको कितना दिन लगेगा ये पूछ रहा है। तो हम B कैसे निकालेंगे? सपोज ये x है, ये y है, तो B कैसे निकलेगा? सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो है एक्स वाई बाई वाई माइनस एक्स डेज। ये माइनस को आप कैसे याद रखेंगे? A प्लस बी कर रहा है तो 6 दिन लग रहा है, ए अकेला कर रहा है तो उसको ज्यादा दिन लगेगा, तो 9 दिन लग रहा है। आप ऐसे सोच सकते हैं, जो इधर से ये माइनस हो रहा है तो ये निकल रहा है, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो एक्स वाई 6 इंटू 9 बाई 9 माइनस 6, दैट इज 6 इंटू 9 बाई 3, 18 डेज। ये होगा हमारा बी। तो बी एलोन कैन डू इट इन 18 डेज। उसी क्वेश्चन को हम एलसीएम मेथड में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ए प्लस बी 6 दिन में कर रहा है, ए अकेला उसको 9 दिन में कर रहा है, तो बी उसको अकेला करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा? कैसे करेंगे? पहले ये दोनों का हम टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। तो ये दोनों का एलसीएम कितना होगा? 18 होगा, 18 पार्ट। तो ए प्लस बी 6 दिन में कर रहा है 18 पार्ट, एक दिन में कितना करेगा? 3 पार्ट। ए 9 दिन में कर रहा है 18 पार्ट, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 पार्ट। तो हम बी कैसे निकालेंगे? इधर से इसको माइनस कर देते हैं, ए प्लस बी माइनस ए, तो इधर से ये कट गया। ये एक दिन में क्या कितना कर रहा है? ये 3 से 2 माइनस हो जाएगा, तो ये 1 पार्ट कर रहा है। तो बी एक पार्ट कर रहा है एक दिन में, तो 18 पार्ट करेगा। तो 18 पार्ट करने को उसको कितना दिन लगेगा? 18 इंटू 1 दैट इज 18 डेज। तो बी एलोन कैन डू इट इन 18 डेज। चलिए देखते हैं आज का दूसरा सवाल। बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 आवर, बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 4 आवर, ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट 8/3 आवर, then A and B together can do it in how many hour? तो हम कैसे निकालेंगे A and B? तो इधर देखिए, इधर तो B है, इधर B है, तो हमको A से भी निकालना है। A कैसे निकालेंगे? सपोज इसको हम P पकड़ लेते हैं, ये भी P पकड़ लेते हैं, इसको सपोज X, ये सपोज Y। तो हमारा जो फॉर्मूला, इधर से हम A निकालेंगे, तो A निकालेंगे हम, तो एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई हो सकता है, वाई माइनस भी एक्स हो सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कौन सा वाला ग्रेटर है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 8/3 बाई 4 माइनस 8/3, दैट इक्वल टू 4 इंटू ये हो जाएगा हमारा 32 बाई 12 माइनस 8/3, दैट इक्वल टू 32, ये 3 को 3 कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 आवर्स। इधर हमारा A मिल गया, इधर हमारा B है, तो हम A प्लस B निकाल सकते हैं। तो 6 इंटू 8/14, 24/7। A and B together can do it in 24/7 hours। चलिए आज का तीसरा सवाल देखते हैं। आप अच्छी तरह से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए देखते हैं।
A and B together can do a piece of work in 24 by 5 days. B and C together can do it in 8 days. A, B and C together can do it in 4 days. A and C together can do it in how many days? And B alone can do it in how many days? हमको A चाहिए, C चाहिए, कैसे निकालेंगे? ये दोनों को देखिए, ये दोनों से हम C निकाल सकते हैं और ये दोनों से हम A निकाल सकते हैं। पहले ये दोनों देखते हैं, ये दोनों से हमको क्या मिलेगा ना, C मिलेगा। तो C 24/5 into 4 by 24/5 minus 4, that is कितना होगा 96/5 बाई ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस 20/5, दैट इक्वल टू ये 5 कट जाएगा, ये 96/4 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, कितना होगा ना डेज। ये सी हमारा निकल गया। फिर हम ये दोनों के यूज करके हमारा ए निकलेगा। तो ए कैसे निकलेगा, 8 into 4 by 8 minus 4, that is 8 into 4 by 4 कट गया, ये 8 डेज हमारा हो गया। ये दोनों को हम यूज करके हम a प्लस सी निकल सकते हैं। तो a प्लस सी हमारा कितना होगा, दैट इज 24 into 8 by 24 plus 8, that is 24 into 8 by 32। 6 डेज। अभी हम बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये ए बी सी है, इधर हमारा ए सी है, तो ये दोनों के यूज करके हमारा बी निकल सकता है। तो ये हो गया हमारा बी इक्वल टू 6 इंटू ये रहा हमारा 4 बाई 6 माइनस 4, दैट इज 6 इंटू 4 बाई 2 जा, दैट इज 6 2 जा 12, 12 डेज। तो ए प्लस और बी दोनों मिलकर करेंगे 6 दिन में, एंड बी अकेला करेगा 12 दिन में। ये रहा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं आज का चौथा सवाल। A and B together can do a piece of work in 6 days. B alone could do it in 16 days. If B stop after 3 days, that means पहले तो ये दोनों मिलकर कर रहे थे, तो A प्लस B दोनों तो मिलकर कर रहे थे। 3 दिन तक करने के बाद क्या हुआ ना, B रुक गया। B stop after 3 days. How long afterwards will A have finished the work? तो रेस्ट काम को A कितना दिन में करेगा, ये है हमारा सवाल। पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे एलसीएम में थ्रू। तो कितना होगा, 48 हो जाएगा, 48 पार्ट, ठीक है। तो A प्लस बी 6 दिन में कर रहा है 48, एक दिन में कितना करेगा 8 पार्ट। बी 16 डेज में कर रहा है 48 पार्ट, एक दिन में कितना करेगा 3 पार्ट, ठीक है। तो A प्लस बी 3 दिन तक काम कर रहे थे, तो 3 दिन में कितना करेंगे, एक दिन में कर रहा है 8 पार्ट, 3 दिन में कितना करेंगे 24 पार्ट। अभी रेस्ट पार्ट कितना रहेगा 48 माइनस 24, दैट इज 24 पार्ट। ये कौन करेगा, ये ए करेगा। ये दोनों से हम ए निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी माइनस बी, दैट इक्वल टू बी कट गया, तो ए रहा। ए एक दिन में कितना करेगा, ये इधर से माइनस हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 पार्ट। तो ए 5 पार्ट कर रहा है एक दिन में, तो एक पार्ट करेगा 1/5 डेज में, तो 24 पार्ट करेगा 1/5 इंटू 24, दैट इज 24/5 डेज में। तो बी फिनिश द रेस्ट वर्क इन 24/5 डेज।
चलिए देखते हैं आज का 5th सवाल। A and B can repay field in 30 days. Working together after 11 days, however, B is called off. A and B दोनों मिलकर 11 डेज काम किए, उसके बाद B इज कॉल्ड ऑफ, B चला गया, तो A फिनिश्ड इट इन 38 डेज। A रेस्ट वर्क को 38 डेज में खत्म किया। तो इन व्हाट टाइम कुड ईच एलोन डू द वर्क? A एलोन उसी काम को कितना दिन में खत्म करेगा, B उसी काम को अकेला कितना दिन में खत्म करेगा। तो क्या करेंगे? तो जैसे कि हमने बोला था M1 D1 बाई W1 इक्वल टू M2 D2 बाई W2। इधर M1 M2 तो सेम है, देखिए A प्लस बी, तो ये दोनों कट जाएगा। D1 है 30 डेज में 1 काम कर रहा है। D2 11 डेज में वो कितना काम करेगा? तो W2 इक्वल टू 11 बाई 30। एक्चुअली कितना है वर्क? 1 से वो कितना किया? 11 बाई 30, तो कितना बचेगा? दैट इज 19 बाई 30। उसी काम को कौन करेगा? वो करेगा A। अगर A 30 डेज में कर रहा है 19 बाई 30, तो A कितना दिन में करेगा? 1 पार्ट। 38, ये वाला 38 होगा। सिक्सटी डेज में। तो ये कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ए करेगा 60 डेज में, तो ए प्लस बी कर रहा है 30, ए कर रहा है 60, तो उधर से हम बी निकाल सकते हैं। तो बी इक्वल टू 30 इंटू 60 बाई 60 माइनस 30, दैट इक्वल टू 30 इंटू 60 बाई 30, दैट इक्वल टू 60 डेज। तो ए करेगा 60 डेज में, बी भी करेगा 60 डेज में। ये रहा हमारा आंसर। इफ यू लव दोज वीडियोज काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ यू वांट मोर information just comment us. In order to stay with us, press the bell icon.